सेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। कहाँ से शुरू करना है? पाठ 296। मतलब ये जो वादी की शंका है वो हमने कर ली थी कि इति चेत, अच्छा हाँ, इति चेत वाला हो गया था। इति चेत न, वादी की शंका क्या थी? यहाँ पूर्व पक्ष ने शंका उठाई थी उभयत पाशा रज्जु कि ये जो अनुपलब्धि प्रमाण है इसमें जो घट का अभाव है, घट जहाँ है वहाँ पर अगर आपको घट का अभाव दिखता है तो वहाँ आपको अनिर्वचनीय घट की उत्पत्ति माननी पड़ेगी और उस अनिर्वचनीय घट का उपादान कारण माया है कि नहीं ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि उसका उपादान कारण माया है तो माया भाव रूप होने के कारण वो घट भाव रूप दिखना चाहिए, अभाव रूप नहीं। और अगर आप माया को उसका उपादान नहीं मानते हैं तो आपने ये जो कहा है कि माया सबका उपादान कारण है, ये आपके सिद्धांत की हानि होगी। ठीक है, ये पूर्व पक्ष था। इति चेत न, वहाँ उसका भी समाधान देते हैं। घटवती घटाभाव भ्रमो न तत्काल उत्पन्न घटाभाव विषयकः। उस समय ये देखो, ये हमारा जो सिद्धांत यहाँ जो उत्तर दे रहे हैं ये वास्तविक हमारा उत्तर नहीं है। मतलब ये जो यहाँ उत्तर दिया है ये इसको कहते हैं, इसमें स्वरस नहीं है। स्वरस मतलब ये हमारा मत नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बताते हैं। हमारा मुख्य सिद्धांत वो बाद में बताएंगे। ये पहले भी ऐसा हुआ है, पहले एक उत्तर देते हैं और फिर मुख्य मत जो है वो बाद में बताते हैं। तो घट जहाँ है, घटवती घट अभाव भ्रमो न तत्काल उत्पन्न घटाभाव विषय का, वहाँ एक घट की उत्पत्ति नहीं मानते हम, वो कहते हैं। लेकिन क्या होता है, बोलते वहाँ अन्यथा ख्याति होती है। अन्यथा ख्यापनम, अन्यथा ख्याति मतलब अन्यथा ख्यापनम। अन्यथा ख्यापनम मतलब कहीं और की चीज़ कहीं और दिख रही है। जैसे वो रज्जु शुक्तिका में अगर चांदी आपको दिखती है तो हटस्थ रजत का आपको ज्ञान होता है। मतलब दुकान में जो चांदी है वो चांदी आपको इधर सीपी में दिख रही है, शुक्तिका में, तो ये है अन्यथा ख्याति। मतलब अन्य का अन्य जगह भासना, जिसको अध्यास भाष्य में कहा है कि परत्र पूर्वदृष्ट अवभास। तो यहाँ देखो क्या कहते हैं, किंतु भूतल रूपादौ विद्यमानो लौकिको घटाभावो भूतले आरोप्यते इति अन्यथा ख्यातिरेव। तो वैसे हमारी तो ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति है, अन्यथा ख्याति नहीं है हमारी। ये अन्यथा ख्याति न्याय वाले मानते हैं, किंतु न्याय वाले ही मानते हैं ना, अन्यथा ख्याति कौन मानता है? किंतु भूतल रूपादौ विद्यमानो लौकिको घटाभावो भूतले आरोप्यते। भूतल रूप में जो विद्यमान लौकिक घट अभाव वो इस भूतल में आरोपित होता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि भूतल के रूप में जो घट का अभाव है वो वहाँ आरोपित हुआ है। मतलब भूतल के घटाभाव के बदले
भूतल के रूप में, देखो भूतले के बदले भूतल रूपादौ, सप्तमी भूतल रूप में दी है, तो उसकी अन्यथा ख्याति। दो सप्तमी आ गई ना, देखो भूतले रूपादौ विद्यमानो लौकिको घटाभावः, और दूसरी सप्तमी क्या है, भूतले। ठीक है, तो जो रूप में अभाव है वो आप उसको भूतल में आरोपित करते हो। आरोप्य सन्निकर्ष स्थले सर्वत्र अन्यथा ख्यातेरेव व्यवस्थापनात्, और जहाँ आरोपित का सन्निकर्ष है, मतलब कि कहीं पास वाली चीज़ का आरोप हो रहा है, तो मतलब पास वाली मतलब कहीं अन्य जगह है और उसका आरोप हुआ है, तो उसको अन्यथा ख्याति मानते हैं। ऐसी व्यवस्था हम करते हैं। इसका दृष्टांत पहले आया था, यहाँ भी बताएंगे। स्फटिक में जो पास में एक जपा कुसुम है, तो उसकी लालिमा जो है वो स्फटिक में दिखती है, तो वो अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं होती वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पुष्प में लालिमा है, केवल उसको पुष्प में देखने के बदले स्फटिक में हम देखते हैं। वैसे इसका अर्थ देख लो अभी। ऐसा कहें तो वह उचित नहीं, क्योंकि घटवत भूतल पर घटाभाव का जो भ्रम होता है, उसका उस समय में उत्पन्न हुआ अनिर्वचनीय घटाभाव विषय नहीं होता। ये पहला मत ये है कि अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न नहीं होता, किंतु भूतल के रूप आदि में स्थित लौकिक मतलब व्यावहारिक घटाभाव भूतल पर आरोपित किया जाता है। अतः वह अन्यथा ख्याति ही है, क्योंकि जहाँ पर आरोप्य पदार्थ के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है, वहाँ पर अन्यथा ख्याति को ही मानकर हम व्यवस्था करते हैं। आरोप्य पदार्थ के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष मतलब ये घटाभाव। तो अगर आप कहते हो कि इंद्रिय के सन्निकर्ष मतलब मैंने आंखों से देखा कि वहाँ घट नहीं है, वहाँ चाबी नहीं है, जैसे हम दृष्टांत दे रहे थे पिछली बार, आई सॉ इट, मैंने देखा वहाँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर किसी को कहा कि आप जाके देखो, आपने जाके देख लिया, आपको नहीं मिला, और कोई फिर जाके वहीं देखता है, तो आपको लगता है कि ये मेरे वाक्य को प्रमाण नहीं मानते, कि यही करते हैं। तो वहाँ अन्यथा इंद्रियों के सन्निकर्ष जहाँ होता है तो अन्यथा ख्याति मानते हैं। इसका विवरण देख लो। यदि हम अनिर्वचनीय घटाभाव का स्वीकार करते तो आपके दिए दोषों का हमारे पक्ष में संभव होता। मतलब यहाँ अनिर्वचनीय घटाभाव को हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए आपके दिए हुए दोष ठीक नहीं है। परंतु भूतल पर घट के रहते हुए भी यह भूतल घटाभाववत है, इस भ्रम में अनिर्वचनीय एवं उस समय पैदा हुए घटाभाव अर्थात प्रातिभासिक सत्ता वाले को हम विषय नहीं मानते। आपने जो पीछे बताया है कि भ्रम स्थल में भ्रम का विषय प्रातिभासिक एवं तत्काल उत्पन्न घटाभाव ही रहता है, इसका तात्पर्य क्या होगा? भ्रम स्थल में भ्रम का विषय प्रातिभासिक एवं तत्काल उत्पन्न घटाभाव ही रहता है, उसका तात्पर्य क्या होगा? उत्तर देते हैं कि पहले प्रत्यक्ष परिच्छेद में ये बताया था। देखो, प्रत्यक्ष परिच्छेद में ही हमने जहाँ जपा पुष्प इंद्रिय सन्निकृष्ट होगा, वहाँ स्फटिक में भासमान रक्तत्व प्रातिभासिक उत्पन्न नहीं होता, अपितु पुष्पवत लौहित्य ही स्फटिक में भासता है। यह मानकर ऐसे स्थल में अन्यथा ख्याति मानकर ही व्यवस्था लगानी चाहिए, ऐसा बताया है। उसी प्रकार प्रकृति में भी भ्रम में भासमान जो घटाभाव वह प्रातिभासिक सत्ता का उत्पन्न नहीं होता, अपितु भूतल के रूप में जो घटाभाव है और जिसकी अनुपलब्धि प्रमाण से
इस भूतल के रूप में घट नहीं इत्याकारक प्रतीति होती है, उसी घटाभाव का भूतल में आरोप किया जाता है। अब ये भूतल के रूप में घट नहीं है, बाकी तो समझ में आ जाता है। ये भूतल के रूप में घट नहीं है, ऐसी प्रतीति आपको कब होगी? आप कभी ऐसा सोचते हो कि भूतल के रूप में घट नहीं है? क्या हम क्या सोचते हैं? भूतल में घट नहीं है। अब भूतल के रूप में घट नहीं है तो मतलब यहाँ ये कहना ये चाहते हैं कि जो गुण में नहीं है उसको हम द्रव्य में देखते हैं। मतलब जो गुण में नहीं है उसको हम कहते हैं कि ये द्रव्य में नहीं है, ऐसे, क्योंकि रूप तो गुण है ना। तो अभाव जो है वो एक स्वतंत्र पदार्थ है, जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो अभाव कहाँ रहता है? द्रव्य में रहता है कि गुण में रहता है? तो मतलब ये सब न्याय का ये सोच, उनकी जैसी सोच है, उसके ऊपर से ये सब चर्चा चलती है। तो यहाँ तो केवल सरल सरल इतना ही दिया है। तो अभाव, अगर हम तो अभाव द्रव्य में ही मानते हैं, रूप में अगर कोई कहता है कि यहाँ समझो एक कपड़ा है, श्वेत वस्त्र है, और श्वेत वस्त्र में यहाँ कोई और रंग दिख रहा है, तो रंग कहाँ है? रंग रंग में दिख रहा है कि रंग द्रव्य में दिख रहा है? कपड़े में, हाँ, तो कोई कहेगा कि ये द्रव्य में, जैसे द्रव्य में श्वेत रंग है, समवाय संबंध से रहता है वहाँ, और वहीं पर ये दूसरा रंग भी है। अब कहो कि वो श्वेत रंग के अंदर ये समझो काला दाग हुआ है, तो वो दाग जो है वो रूप में रहता है। ऐसे यहाँ ये वाक्य बना है कि घट का जो अभाव है वो भूतल के रूप में, इस भूतल के रूप में घट नहीं इत्याकारक प्रतीति होती है, उसी घट अभाव का भूतल में आरोप किया जाता है। अतः यह घट अभाव भ्रम अन्यथा ख्याति ही है, क्योंकि यहाँ पर भी आरोप्य जो है भ्रम का विषय, जो घटाभाव वह सन्निकृष्ट ही है, और जहाँ आरोप्य पदार्थ हमें प्रत्यक्षतः ज्ञात होता है वहाँ अन्यथा ख्याति मानने का ही हमारा सिद्धांत है। आरोप्य पदार्थ जहाँ प्रत्यक्षतः ज्ञात होता है, मतलब चक्षु से आपको अगर रक्तपुष्प भी दिख रहा है और स्फटिक भी दिख रहा है तो उसको अन्यथा ख्याति मान लेते हैं। अगर वहाँ चक्षु से, न्याय वाले ऐसे नहीं मानते, वेदांत ऐसा मानता है। न्याय वाले तो जो हटस्थ रजत है उसको भी यहाँ, क्योंकि वो अनिर्वचनीय नहीं मानते। तो हमारा सिद्धांत वहाँ अन्यथा ख्याति मानने का है, अतः कोई दोष नहीं। भूतल रूप धर्मी का भूतलत्व धर्म से ज्ञान न होकर उसका भूतल के रूप में वर्तमान घटाभाव रूप धर्म से यह भूतल घटाभाववत है इत्याकारक ज्ञान होना अन्यथा ख्याति है। अभी इस वाक्य को थोड़ा एक बार फिर देख लो। भूतल रूप धर्मी, भूतल है वो धर्मी है, का भूतलत्व धर्म से ज्ञान न होकर, उसका ज्ञान भूतलत्व इस प्रकार न होकर उसका भूतल के रूप में वर्तमान घटाभाव रूप धर्म से ज्ञान होना। मतलब भूतल जैसा है वैसा वहाँ ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन कैसा ज्ञान हो रहा है? भूतल के रूप में वर्तमान घटाभाव रूप धर्म से यह भूतल घटाभाववत है इत्याकारक ज्ञान होना, ये अन्यथा ख्याति है। मतलब वो वहाँ घट जो है वो
आपको उसका इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हुआ, इसलिए आपने कहा यहाँ घट नहीं है, लेकिन घट है, और वो घट इंद्रिय सन्निकर्ष से वहीं दिखेगा भूतल पर, इसलिए अन्यथा ख्याति मानते हैं। फिर आगे भी देखो, इसलिए सिद्धांत में उक्त दोष नहीं आ पाते, क्योंकि अन्यथा ख्याति पक्ष में घटाभाव प्रातिभाषिक नहीं होता, परंतु व्यावहारिक होता है। क्योंकि जहाँ आरोप्य पदार्थ इंद्रिय से असन्निकृष्ट होता है, वहीं पर प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति का हम स्वीकार करते हैं। तो अगर रज्जु में सर्प की कल्पना हम करते हैं और उसको अनिर्वचनीय कहते हैं, उसकी उत्पत्ति वो हम तभी स्वीकार करेंगे जब वहाँ आसपास में कोई सर्प नहीं है, फिर भी रज्जु में सर्प दिख रहा है। लेकिन अगर समझो एक रज्जु और उसके पास में ही सर्प है और आपको ऐसा समझ में आया कि वहाँ 2 सर्प है, तो उसको फिर अनिर्वचनीय ऐसा भी हो सकता है ना कि समझो एक ऐसी जगह है जहाँ 2-3 सांप हो और 4-5 रस्सी छोड़ दी, तो कोई 1-2 सांप को देख के क्या कहेगा, 6-7 सांप है उधर, क्योंकि उनको वहाँ तो वो जो है वहाँ फिर अनिर्वचनीय नहीं कहेंगे, उसको अन्यथा ख्याति कहेंगे कि वो दूसरे का धर्म वहाँ आरोपित हुआ है, ऐसा ये बताते हैं। अभी शंका करते हैं, अन्यथा ख्याति में भ्रम विषयभूत पदार्थ इंद्रिय सन्निकृष्ट होना चाहिए, आपने बताया है, परंतु यहाँ घटाभाव रूप आरोप्य पदार्थ इंद्रिय के साथ सन्निकृष्ट कहाँ है? क्योंकि अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता, ये तो आपने अभी बताया क्योंकि हमने क्या बताया कि इंद्रिय का सन्निकर्ष किसके साथ होता है? अधिकरण के साथ। हाँ, अधिकरण के साथ नहीं, कल पिछले पाठ में हमने क्या कहा था कि यहाँ इंद्रिय का सन्निकर्ष अधिकरण के साथ होता है, अभाव के साथ नहीं होता। इसी कारण तो अभावाकार वृत्ति की जनक अनुपलब्धि को प्रमाणत्व ने स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए आपने कहा कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, एक अलग प्रमाण है, वो अनुपलब्धि प्रमाण है। तब यहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष के न होने पर भी घटाभाव भ्रम को आप अन्यथा ख्याति कैसे कहते हैं? अतः प्रकृति में आप अन्यथा ख्याति के द्वारा व्यवस्था नहीं लगा सकते, ये पूर्व पक्ष ने कह दिया। पूर्व समाधान की इस अरुचि से हमको भी वो समाधान ठीक नहीं लग रहा। अरुचि से ही अब घटाभाव ब्रह्मस्थल में घटाभाव की अनिर्वचनीय उत्पत्ति को मानकर ही परम समाधान बताने हैं। अभी दूसरा समाधान क्या है कि अनिर्वचनीय अस्तुवा प्रतियोगी मति तदभाव ब्रह्मस्थले तदभावस्यानिर्वचनीयत्वं तथापि तदुपादानम मायैव। हम कहते हैं ठीक है, अनिर्वचनीय घटाभाव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो पूर्व में उसका क्या वहाँ आपत्ति उन्होंने क्या उठाई थी कि अगर घटाभाव अनिर्वचनीय घटाभाव की उत्पत्ति होती है तो उसका उपादान कारण माया है कि नहीं? तो अभी हमारा उत्तर क्या है? माया ही है। तथापि तद उपादानम मायैव, तद उपादानम माया मतलब तस्य उपादानम, तद उपादानम का अर्थ है तस्य उपादानम। नहीं तो उन्होंने कहा था कि अगर माया उसका उपादान है तो क्या होना चाहिए? वो भाव रूप होना चाहिए, अभाव कैसे होगा? तो बोलते हैं ये आवश्यक नहीं है। नहीं उपादान उपादेयो अत्यंत साजात्यम। उपादान उपादेय, उपादेय मतलब कार्य, उपादान मतलब कारण। वहाँ चाहिए तो लिख लो, कारण और कार्य के बीच में अत्यंत साजात्यम हो ये आवश्यक नहीं है।
क्यों दृष्टांत देते हैं। आप कहते हो पट की उत्पत्ति कैसे होती है? तंतु से। तंतु से अगर पट की उत्पत्ति हुई, पट में क्या होगा? पटत्व। पट में होगा पटत्व, ठीक है, जाति वो पट है। और तंतु में क्या होगा? तंतुत्व। तो अभी पट में तंतुत्व आना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका कारण है, तो नहीं होता है, ठीक है ना। देखो, तंतुपटयोरपि तंतुत्व पटत्वादिना वैजात्यात्। तंतुपट में तंतुत्व और पटत्व ये विजातीय हैं। ये देखो न्याय वालों के साथ तर्क करने के लिए इतने साधन हैं वेदांतियों के पास। तो अच्छा, न्याय वाले भी, अब महाराज जी बता रहे थे ना कि नाराज हो जाते हैं कि हमारे जितने लोगों ने न्याय पढ़ने के बाद वेदांत पढ़ के उनका खंडन करना चाहा, सभी वेदांती बन गए। आपने सुना था कि नहीं? उस दिन बता रहे थे वो। तो ये वेदांत वाले न्याय वाले कहते हैं कि हम खंडन करेंगे वेदांतियों का। तो बोले खंडन करने के लिए पहले वेदांत तो थोड़ा पढ़ो। तो बोले नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो ये समस्या है। यत्किंचित साजात्यस्य मायायाः अनिर्वचनीयत्वस्य, माया जो कि अनिर्वचनीय घट का उपादान करती है, तो मायायाः अनिर्वचनीयत्वस्य घटाभावस्य च, दोनों में मिथ्यात्व समान है, वो साजातीय है। माया भी मिथ्या है, घटाभाव भी मिथ्या है। तो यत्किंचित साजात्यस्य, साजात्य क्या है? साजात्य मतलब सजातीयत्व। मायायाः अनिर्वचनीयत्वस्य घटाभावस्य च, माया का मतलब अनिर्वचनीय माया का और घटाभाव का मिथ्यात्व धर्मस्य विद्यमानत्वात्, वो सजातीय है, मिथ्यात्व। अन्यथा व्यावहारिक घटादि अभावं प्रति कथम मायोपादानम इति कुतो नाशंकेताः। अन्यथा नाशंकेताः न आशंकेताः। आशंकेताः क्या रूप बनेगा? शंक धातु आपने देख लेना फिर। अन्यथा व्यावहारिक घटादि अभावं प्रति, अन्यथा, हाँ, देख देख के, हाँ, शंकी धातु, हाँ, असंकेताः, असंकेताः, असंकेताम्, असंकध्वम्।
अन्यथा व्यावहारिक घटादि अभाव, अन्यथा जो व्यावहारिक घटादि अभाव है उसके प्रति कथम मायोपादानम इति, नहीं तो उसके प्रति माया उपादान है इस प्रकार की शंका क्यों नहीं होगी, मतलब क्यों नहीं उठाई आपने, ये यहाँ बोलते हैं। इसको देखो, अभी इसका अर्थ बताते हैं। अथवा प्रतियोगी मत भूतल पर उसके प्रतियोगी अभाव का जो भ्रम होता है, वहाँ पर अभाव को भले ही अनिर्वचनीयत्व रहे, वह अभाव अनिर्वचनीय भले ही हो, तथापि उसका उपादान कारण माया ही है, क्योंकि उपादान कारण और उपादेय कार्य का अत्यंत साजातीय सादृश्य रहना चाहिए, यह कोई नियम नहीं है। क्योंकि तंतु और पट के कारण कार्य रूप पदार्थ भी तंतुत्व और पटत्व धर्म से विजातीय ही है। यत्किंचित कुछ अंश में कार्य कारण सादृश्य यदि कहो तो मिथ्यात्व धर्म का सादृश्य माया और अनिर्वचनीय घटाव भाव में भी है। अगर यह आप नहीं मानोगे या नहीं मानो तो माया को व्यावहारिक घटा भाव का उपादानत्व कैसे, ये शंका तुमने क्यों नहीं की, ये शंका तुमने क्यों नहीं की। ये वाक्य मतलब तुम्हें ये शंका होनी चाहिए, ऐसे है। वो वाक्य का अर्थ क्या है कि शंका इसमें ये होनी चाहिए, वो जो नीचे उठा बताएंगे फिर से, कि फिर माया भाव रूप है और ये अभाव रूप है, तो माया को व्यावहारिक घटा भाव का उपादानत्व कैसे, ये शंका तुमको करनी चाहिए, तो करेंगे। फिर सिद्धांति कहता है कि भ्रमस्थल में घटाभाव इंद्रिय सन्निकृष्ट न होने पर अन्यथा ख्याति नहीं मानी जा सकेगी, यह तुम्हारा जो कहना है, तो हम भी वहाँ प्रतियोगी मत घटादि मत भूतल पर जो घटाभाव भासता है उसे अन्यथा ख्याति नहीं मानते। अब देखो, वेदांती कहता है कि हम भी उसको अन्यथा ख्याति नहीं, हम तो वैसे भी कहीं अन्यथा ख्याति केवल मतलब जैसे सन्निकृष्ट इंद्रिय सन्निकृष्ट विषय है तो अन्यथा ख्याति मानते हैं, क्योंकि शुक्ति रजत के तुल्य अनिर्वचनीय घटाभाव ही उस समय उत्पन्न होता है, ऐसा हम कहते हैं। और आपने जो विकल्प किया था कि इस घटाभाव का उपादान माया है या नहीं, उसमें हम प्रथम पक्ष का ही स्वीकार करते हैं, अर्थात उसका अनिर्वचनीय घटाभाव का उपादान माया ही है। अन्यथा ख्याति के न मानने पर भी हमारे मत में दोष नहीं आता। माया को उपादान कारण मानने पर माया संज्ञक भाव रूप पदार्थ से अनिर्वचनीय घटाभाव यह अभाव रूप कार्य नहीं हो सकता, यह अनुपपत्ति रूप दोष इस पक्ष में आता है, ये कहना ठीक नहीं। क्योंकि कारण अपने सजातीय अपने जैसा ही कार्य को ही पैदा करता है, इसलिए कार्य कारण के सादृश्य की अपेक्षा रखने वाले आपसे हम सिद्धांती प्रश्न करते हैं कि कार्य कारण का अत्यंत साजात्य एक जातित्व होना चाहिए या यत्किंचित साजात्य होना चाहिए। तो अत्यंत साजात्य जो प्रथम पक्ष है वो तो संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि तंतु और पट में कारण और कार्य रूप पदार्थ द्रव्यत्व या पृथ्वीत्व धर्म से तो सजातीय हो सकते हैं, मतलब उनमें द्रव्यत्व समान है, पृथ्वीत्व दोनों पंचमहाभूत है वो सब समान है, लेकिन तंतुत्व जाति है तंतु में और पटत्व जाति है पट में, तो ये विजातीयत्व है। अतः कार्य कारण के साजात्य के प्रसिद्ध उदाहरण तंतुपट में भिन्न धर्म के कारण विजातीयता प्राप्त होती है। इस कारण तंतु और पट भी विजातीय होने से उनमें भी कार्य कारण नहीं हो सकेगा। दूसरी बात यह भी है कि कार्य कारण अत्यंत सजातीय यदि हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य और कारण अगर एकदम सजातीय है, मतलब सर्वांश में सारी चीज़ें अगर दोनों में समान है, तो उसमें दोष क्या है? उसमें दोष है कि फिर वो कार्य कारण ही नहीं बनेंगे, वो एक ही चीज़ है फिर।
जैसे मिट्टी और घट में कुछ विषमता है, लेकिन आप कहो घट से घट बना, तो उसमें कार्य कारण क्या है? वो घट ही घट है, उसमें बनना क्या है? तो अगर अत्यंत सजातीय यदि हो तो उनका कार्य कारण भाव ही नष्ट हो जाएगा। तो कार्य में कारण से कुछ तो विशेषता होती है। अब यहाँ जी बोल के काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि वेदांत में जो हम कहते हैं कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यव सत्यम, तो आप कहते हो कि कार्य कारण एक है कि भिन्न है? क्या कहना क्या चाहते हो? अगर आप कहो कि कार्य से कारण कुछ भिन्न होगा, तो आपका वो छांदोग्य क्या वाक्य ठीक नहीं रहेगा। फिर आपने कहा यथा एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभण विकारो नामधेयम, तो वहाँ आप कहते हो कि कार्य कारण से भिन्न नहीं है, कार्य की अपनी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए कार्य कारण में मिथ्या है। कारण स्वतंत्र है लेकिन कार्य परतंत्र है, परतंत्र होने से मिथ्या है। तो वहाँ हम क्या कहते हैं कि कार्य और कारण एक है। यहाँ क्या कह दिया? कार्य और कारण में कुछ अंश में हाँ, तो मतलब इसका ये सब जो है ना, यही मननम है कि यहाँ आप ऐसा कहते हो, वहाँ आप ऐसा कहते हो। इसमें समझना क्या चाहिए? तो जब व्यावहारिक रूप घट धारण करता है मिट्टी में से, तो वहाँ फिर वो अभिज्ञा, अभिवदन और हानुपादान और अर्थक्रिया कारित्वम, इस प्रकार के जो चार व्यवहार होते हैं। जैसे कोई, अगर आपने समझो मिट्टी से घट बनाया, तो कोई ये नहीं कहेगा अच्छा मिट्टी लाओ तो आप घट दे दोगे। वो जब कहेंगे घट लाओ तो आप घट दोगे, और कहेंगे मिट्टी लाओ तो आप मिट्टी लेके आओगे। मतलब अभी उसका एक नाम है, भले ही वो मिट्टी है लेकिन उसका एक नाम है, अभिज्ञा है। ठीक है? फिर उस प्रकार का व्यवहार होगा, मतलब बोलने के लिए उस शब्द का प्रयोग होगा, भले ही वो नाम रूप है। फिर उसका हान उपादान होगा। हान उपादान मतलब उसको ले ग्रहण करना, छोड़ना। तो जैसे आप घट लेके आते हो, घट रखते हो, और फिर उसमें अर्थक्रियाकारित्व, अर्थक्रियाकारित्व मतलब उसमें पानी भर, जल भर सकते हो, दूध भर सकते हो। तो मिट्टी में तो कुछ भर नहीं सकते। मिट्टी में समझो आपने पानी डाल के रखा, वो पानी कोई पिएगा? लेकिन अभी देखो गर्मी में सब मिट्टी के बर्तन में लोग पानी भरेंगे, घट वगैरह में, और वो पानी मज़े से पीते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि वहाँ कार्य कारण में किंचित भेद मानते हैं हम, लेकिन वो व्यवहार काल में मानते हैं, परमार्थ में नहीं है वहाँ भेद। तो जब आप परमार्थ का चिंतन कर रहे हो तब उसको आपको हटा देना पड़ेगा। ये यहाँ का मूल सार है। अब द्वितीय पक्ष, यत्किंचित साजात्य, कुछ अंशों में सादृश्य को यदि आप स्वीकार करें तो हमें भी इष्ट है। तंतु और पट में जैसे शुभ्रत्वादि सादृश्य होता है, वैसे भावरूप माया कारण का घटाभाव इस अभाव रूप कार्य से किसी प्रकार सादृश्य नहीं बनता। तब प्रकृति में आप इनमें कार्य कारणता कैसे मानते हो? ये अगर आप प्रश्न पूछो, वो जो आपने उधर पूछा था ना, वो जो वाक्य है कि माया को व्यावहारिक घटाभाव का उत्पादानत्व कैसे, ये शंका वो जो है वो है। तो घटाभाव रूप कार्य और माया रूप कारण, इन दोनों का मिथ्यात्व यह समान सजातीय धर्म है। इसलिए मिथ्यात्व धर्म से ही माया और घटाभाव में साजातीय है। अतः वे भावत्व और अभावत्व धर्म से विजातीय होने पर भी मिथ्यात्व धर्म से तो सजातीय है, इसलिए उनमें कार्य कारण भाव बन जाता है। अतः अनिर्वचनीय घटाभाव को मानकर
उसका कारण माया ही है, ये मान सकते हैं। इस पर वादी की शंका है, न च विजातीययोः अपि उपादान उपादेय भावे ब्रह्मैव जगद उपादानम स्यादिति वाच्यम। अभी उसकी शंका क्या है, अगर आपको विजातीय उपादान मानना है, मतलब कारण और कार्य में भेद है, तो आप ब्रह्म को ही परिणामी कारण मान लो, ब्रह्म ही उपादान हो जाए। आपको ब्रह्म और फिर माया को लाते हो और फिर कहते हो कि माया परिणामी कारण है और ब्रह्म विवर्त उपादान है। तो देखो उन्होंने क्या किया, अगर विजातीय उपादान उपादेय हो तो ब्रह्मैव जगद उपादानम स्यात् इति न च वाच्यम, ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्यों? प्रपंच विभ्रम अधिष्ठानत्व रूपेण तस्य इष्टत्वात्। सारा प्रपंच जो है वो भ्रम है और उसका अधिष्ठान रूप से ब्रह्म हमको इष्ट है, मतलब ब्रह्म अधिष्ठान कारण है। वैसे परिणामित्व रूपस्य उपादानत्वस्य निरवयवे ब्रह्मणि अनुपपत्तेः, परिणामित्व रूपस्य उपादानत्वस्य, ब्रह्म जो कि है वो परिणामी नहीं है, इसलिए, और क्यों परिणामी नहीं है? क्योंकि वो निरवयव है। निरवयवे ब्रह्मणि, आप कहते हो कि ब्रह्म को ही परिणामी मान लो, निरवयव वस्तु परिणामी नहीं हो सकती, ये न्याय वाले मानेंगे। तो इसलिए परिणामित्व रूपस्य उपादानत्वस्य निरवय ब्रह्मणि अनुपपत्ते है। तथा च प्रपंचस्य परिणामी उपादानम माया न ब्रह्म इति सिद्धांत इति अलम अति प्रसंगेन, ये अति प्रसंग होगा। मतलब कहाँ अनुपलब्धि प्रमाण की चर्चा चल रही थी, फिर वहाँ से घटा भाव, फिर वहाँ से माया उपादान, माया उपादान से ब्रह्म उपादान, तो ये है अति प्रसंग, मतलब हम कहीं और जा रहे हैं, फिर अगले इसमें फिर से अनुपलब्धि प्रमाण में आ जाएंगे। तो कभी कभी चर्चा में ऐसा हो जाता है, कोई कोई मतलब प्रश्नों को समाधान करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। ये सरल है। विजातीय पदार्थों में भी यदि कार्य कारण भाव को आप स्वीकार करते हैं तो ब्रह्म को ही जगत का उपादान कारण मान लीजिए, माया को मानने की क्या आवश्यकता है। परंतु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रपंच रूप विभ्रम के अधिष्ठानत्व स्वरूप से ब्रह्म में जगत उपादानत्व हमें इष्ट ही है। ब्रह्म अधिष्ठान रूप से उपादान है, प्रपंच का परिणामी उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि परिणामित्व रूप उपादान कारणत्व की निरवय ब्रह्म में अनुपपत्ति है। इसलिए प्रपंच का परिणामी उपादान कारण माया है, ब्रह्म नहीं, ऐसा वेदांत सिद्धांत है। अतः इस वाद विवाद के अति प्रसंग को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। विजातीय पदार्थों में कार्य कारण भाव के न बन सकने से चेतन ब्रह्म अचेतन जगत का कारण नहीं होता, क्योंकि ये भी विजातीय है, चेतन ब्रह्म और अचेतन जगत। अब मुंडकोपनिषद श्रुति में आपने पढ़ा है कि चेतन से ही अचेतन की उत्पत्ति हो सकती है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि। जीवित पुरुष जो है उसके केश और लोम है वो अचेतन है। तथा अक्षरात् संभवती है विश्वम, तो ब्रह्म से ही अचेतन वस्तु की उत्पत्ति मान लो। आप ही कहते हो, आप उपनिषद कहता है, तो अभी आप क्या कहोगे, ब्रह्म से ही उत्पत्ति हुई है कि नहीं? क्योंकि उपनिषद ने कहा है, आपको मानना पड़ेगा ना। तो मतलब आपको ये समझना है कि वहाँ उपनिषद ने जो कहा है वो किस लिए कहा है कि किसी अन्य उपादान को मानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब परमाणु है या प्रकृति है कोई, क्योंकि दूसरे मत ऐसे मानते हैं। तो उपनिषद का कहना है कि आप ब्रह्म को ही उपादान समझ लो पहले,
फिर उस ब्रह्म की एक शक्ति है माया, जो परिणामी है, जो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो ब्रह्म को उपादान मानने के समय माया भी उसमें ले ली है। फिर उपादान जो है उसमें एक परिणामी अंश है और एक विवर्त है। वैसे इस प्रकार उसको समझना है। परंतु आप यदि विजातीय पदार्थों में भी यत्किंचित साजात्य से उपादान उपादेय भाव कार्य कारण भाव मानते हैं, तो ब्रह्म को ही समस्त जगत का उपादान कारण क्यों नहीं मानते? माया को उपादान मानकर बीच में माया की निरर्थक कल्पना क्यों करते हैं? यह पूर्व पक्षी का कहना है। प्रपंच इत्यादि ग्रंथ से सिद्धांति उत्तर देता है कि यह तो हमें इष्ट है कि ब्रह्म प्रपंच का उपादान कारण है, पर वह परिणामी उपादान नहीं है, किंतु प्रपंच भ्रम अधिष्ठान रूप विवर्त उपादान है। उपादान 3 प्रकार का होता है, आरंभी, परिणामी, विवर्ती। उनमें से तंतु पट के आरंभोपादान है, ऐसा नैयायिक कहते हैं। दूध जैसे दही का कारण है, ऐसे कारण को परिणामी उपादान सांख्य मानते हैं। और हम वेदांतियों के मत में रज्जु जैसे सर्प भ्रम का अधिष्ठान है, अर्थात अधिष्ठान के रूप में रज्जु सर्प भ्रम का उपादान कारण है, यह विवर्त उपादान कारण है। अतः सच्चिदानंद ब्रह्म में उसकी सत्ता से भासमान जगत रूपी मिथ्या प्रपंच का ब्रह्म अधिष्ठान है, अर्थात विवर्त उपादान है। अब ब्रह्म के विवर्त उपादान होने पर भी कार्य के लिए आवश्यक परिणामी उपादानत्व ब्रह्म में नहीं संभव हो सकता, क्योंकि परिणामी पूर्व रूप को छोड़कर दूसरे रूप की प्राप्ति। परिणाम क्या है? यस्तात्विको अन्यथा भाव परिणाम उदीरितः, अतात्विको अन्यथा भाव विकार स उदीरितः। याद है कि नहीं? महाराज जी ने बताया है बहुत बार। वेदांत सार में भी आया है, सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदाहृतः, अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः। ऐसे ही कुछ है। आरंभवाद कणभक्ष पक्ष, ये बताया था मैंने पिछली बार थोड़े समय पहले। आरंभवाद कणभक्ष पक्ष, संघातवादस्तु भदंत पक्ष, परिणामवादस्तु परिणामवादस्तु सांख्य पक्ष, ऐसा ही कुछ है। और विवर्तवाद है वेदांत पक्ष, ऐसे 4 वहाँ दिए हैं श्लोक में। तो पूर्व रूप को छोड़कर दूसरे रूप की प्राप्ति सावयव वस्तु का ही हुआ करता है। अवयवों के उपचय अपचय से ही वृद्धि और ह्रास परिणाम होता है, परंतु ब्रह्म में अवयव नहीं है, इसलिए निरवयव ब्रह्म में अवयव विकृति रूप परिणाम संभव नहीं है। इस कारण प्रपंच के परिणामी उपादान के रूप में माया का भाव रूप अज्ञान का अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। एवं च, ये सरल है, समझ में आ गया? ब्रह्म निरवयव है, इसलिए वहाँ विकार संभव नहीं है, इसलिए किसी और चीज़ का स्वीकार करना पड़ेगा। तो सांख्य कहते हैं कि आप प्रकृति को ही क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? अगर आपको कुछ परिणामी स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है, और वो ब्रह्म से भिन्न होगा, मतलब चेतन से भिन्न होगा, तो हम वही तो कहते हैं कि चेतन एक अलग है पुरुष, और जड़ जो है वो प्रकृति है, और वहाँ परिणाम होता है। आप उसको क्यों नहीं मानते? आप अलग सिद्धांत क्यों बनाते हो? तो हम फिर कहते हैं कि वहाँ एकमेव अद्वितीयम नहीं होगा। और श्रुति में प्रकृति से उत्पत्ति नहीं बताई गई, श्रुति में उत्पत्ति बताई गई है ब्रह्म से।
तो इसलिए ब्रह्म मानना पड़ेगा। फिर पूरा जो प्रथम पाद है उसमें कहा कि समन्वय सारे वाक्यों का ब्रह्म में है। उपनिषद के वाक्यों का समन्वय तत्तु समन्वयात्। एवं च ब्रह्म प्रपंच का परिणामी उपादान नहीं, किंतु माया ही उसका परिणामी उपादान है। तस्मात् हमारे मत में ब्रह्म में परिणामी उपादान मानने का तथा माया की व्यर्थता आदि का कोई दोष प्राप्त नहीं होता। मतलब ब्रह्म को परिणामी उपादान मानने की आवश्यकता नहीं है। माया को भी व्यर्थ हम नहीं ले रहे। माया का एक प्रयोजन है कि परिणाम वहाँ हम दिखा सकते हैं, वो त्रिगुणात्मक है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है सांख्य वाले कहते हैं, और भगवान ने भी गीता में कहा है कि जो जो चीज़ें हैं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो जो यहाँ है सब 3 गुण वाला है, तो हम स्वीकार करते हैं। इसलिए उसका उपादान जो है परिणामी वो त्रिगुणात्मक ही होगा, वो माया है। तो हम कहते हैं अज्ञान त्रिगुणात्मक है। आपने वेदांत सार में पढ़ा है कि नहीं? अज्ञान कैसा है? अज्ञान के बारे में त्रिगुणात्मकम और अनिर्वचनीयम, भावरूपम और ज्ञान विरोधी, कि ज्ञान से उसका नाश होगा। तो जब वो पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि अज्ञान त्रिगुणात्मक कैसे हो सकता है। सभी जगह तो आप कहते हो अज्ञान तमोगुण है, यहाँ कह दिया अज्ञान त्रिगुणात्मक है। ये अज्ञान शब्द से यहाँ केवल जो बुद्धि में है वो अज्ञान नहीं मानना है, मूला विद्या को मानना है जो कि माया है। अभाव भ्रम कैसे होता है? इस प्रासंगिक शंका के उठने से कार्य कारण के सजातीय विजातीय भाव का निरूपण करना पड़ा। अब मुख्य अनुपलब्धि रूप प्रकृत विषय के प्रतिपादनार्थ ग्रंथकार कहते हैं कि इस अति प्रसंग की प्रासंगिक विषय के निरूपण रूपी विषयांतर की चर्चा बहुत हुई। अब प्रकृत अनुपलब्धि प्रमाण का ही निरूपण करें। इस प्रकार अनुपलब्धि प्रमाण के लक्षण आदि बताए। अब इस अनुपलब्धि के द्वारा जिसका प्रत्यक्ष होता है उस प्रमेय भूत अभाव का निरूपण करने के लिए अभाव के भेद बताते हैं। अनुपलब्धि का लक्षण बता दिया, ठीक है। अनुपलब्धि प्रमाण क्या है उसका लक्षण बता दिया। अब जहाँ ये अभाव होगा वो अभाव किस प्रकार का है, मतलब उसके जो भेद हैं वो बता रहे हैं। स च अभावश्चतुर्विधः, ये अभाव 4 प्रकार का है। प्राग अभाव, प्रध्वंसाभावो, अत्यंताभावो, न्यन्याभावश्च इति। ये आपको पता है, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्यभाव। तत्र मृत्पिंडादौ कारणे कार्यस्य घटादेरुत्पत्तेः पूर्व यो अभाव स प्रागभाव स च भविष्यति इति प्रतीति विषयः। मृत्पिंड में जो कि कारण है उसमें कार्य का घटादि की उत्पत्ति के पहले, घटादेः उत्पत्तेः पूर्वम, उत्पत्ति के पूर्व क्या होगा वहाँ जो अभाव होगा वो प्रागभाव। यो अभाव स प्रागभाव स च भविष्यति इति प्रतीति विषय। भविष्यति इति प्रतीति विषयः मतलब वो होगा वहाँ। इसका अर्थ देख लो।
यह अभाव चार प्रकार का है: प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव। इनमें से मृत पिंडादि कारणों में घट रूप कार्य का उत्पत्ति से पूर्व अभाव, जो अभाव है वह प्राग भाव है। वह भविष्यति होगा इत्याकारक प्रतीति का विषय होता है। होगा मतलब वो वहाँ होना चाहिए, ऐसे होगा मतलब ऐसे। प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव, इस रीति से अनुपलब्धि प्रमाण के प्रमेयभूत अभाव के चार भेद होते हैं। ये प्रमेय में होते हैं। हाँ, अभी तक पहले वर्णन हो रहा था प्रमाण का, अभी प्रमेय का वर्णन हो रहा है। प्रमाण और प्रमा भी बता दी उन्होंने। उनमें से प्राग अभाव का स्वरूप इस प्रकार है: प्राग कार्य उत्पन्न होने के पूर्व उस कार्य का जो अभाव रहता है उसे प्राग भाव कहते हैं। जैसे घट रूप कार्य के उत्पन्न होने के पूर्व जो घटा भाव वो घट प्राग भाव है। प्राग भाव कार्य के उपादान कारण में रहता है। घट रूप कार्य का अभाव मृतपिंड रूप कारण में रहता है। घट रूप कार्य का अभाव मृतपिंड कारण में रहता है। मतलब वो अभाव कहाँ रहेगा? कोई भी अभाव रहेगा, जैसे प्राग भाव कहाँ रहेगा? अपने उपादान कारण में रहेगा। घट रूप कार्य का अभाव मृतपिंड रूप कारण में रहता है, क्योंकि प्राग भाव की प्रतीति भविष्यति यहाँ कार्य होगा। मतलब यहाँ ये उत्पन्न होगा। इस प्रकार मृतपिंड में ही होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यहाँ घट उत्पन्न होगा, तो घट उत्पन्न होने की संभावना कहाँ है? मृत्तिका में, इसलिए वहाँ प्राग भाव है। ऐसे इस प्रकार से मृतपिंड में ही होती है ये प्रतीति। उस प्रतीति की उपपत्ति के लिए ही प्राग भाव का स्वीकार करना पड़ता है। मृतपिंड के अतिरिक्त तंतु आदि कारणों में यहाँ घट होगा ऐसी प्रतीति नहीं होती। वो वहाँ कोई मानता नहीं कि यहाँ से घट उत्पन्न होगा। किसी मतलब ऐसे माता पिता को देखकर कोई कहेगा कि हाँ यहाँ एक बंदर उत्पन्न होगा। मतलब इनकी जो संतान होगी वो वानर नर नहीं होगी, वहाँ एक वा लगाना पड़ेगा। वो नर है कि वानर है? हाँ, ये वानर है। तो वैसे जहाँ प्राग भाव की संभावना है प्रतीति, वहीं ये प्राग भाव रहेगा। इसलिए घट का प्राग भाव मृतपिंड में ही रहता है, यह मानना पड़े होगा। इस प्रकार कार्य उत्पन्न होने से अव्यवहित पूर्वक्षण तक कार्य का कारण में जो अभाव प्रतीत होता है वह प्राग भाव है। कार्य उत्पन्न होने से अव्यवहित पूर्वक्षण तक, अव्यवहित मतलब बीच में कोई व्यवधान न हो। ठीक है, तो समझो घट उत्पन्न हुआ 10:25 को, 10:25 और समझो 5 सेकंड में, तो प्राग अभाव कब तक रहेगा? अगर घट जो है वो 10 घट की उत्पत्ति हो रही है 10:25 और 5 सेकंड में, तो घट का प्राग अभाव कब तक होगा? तब तक मतलब 10:25 और 5 सेकंड की 4 सेकंड तक। वो सही उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हो कि प्राग, देखो घट की उत्पत्ति से प्राग भाव का नाश होता है। यहाँ हिंदी में तो दिया है पूर्व क्षण तक, लेकिन घट की उत्पत्ति से अगर प्राग भाव का नाश होगा तो आपको कहना पड़ेगा कि पहले घट उत्पन्न हुआ फिर प्राग भाव नाश हुआ,
या प्राग भाव के नाश होने के बाद घट उत्पन्न हुआ? हाँ, क्योंकि अगर आप कहोगे कि पहले प्राग भाव का नाश हो गया, फिर एक क्षण के बाद घट उत्पन्न हुआ, तो प्राग भाव का जो नाश है वो तो नियत पूर्ववर्ती होना चाहिए ना, उसके पहले वो उपलब्ध होना चाहिए, तभी वो कारण माना जाएगा। और अगर आप कहते हो कि घट उत्पत्ति होने के बाद प्राग भाव नष्ट हुआ, तो एक ऐसा समय होगा जहाँ घट उत्पन्न हो चुका है लेकिन प्राग भाव का नाश नहीं हुआ है, तो दोनों साथ में रहेंगे, ये तो हो नहीं सकता। तो घट का जो घट की उत्पत्ति है वही प्राग भाव का नाश है। अब प्रध्वंसा भाव का निरूपण करते हैं, पढ़ लेते हैं, सरल है। तत्रैव घटस्य मुद्गर पातानंतरम यो अभाव स प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव के बाद एक विसर्ग है और उसके बाद में जो है पूर्ण विराम कर दो। प्रध्वंसा भाव क्या है कि घट जो है, घटस्य मुद्गरपात अनंतरम, अगर मुद्गरपात किया आपने, वहाँ एक गदा उठा के घट के ऊपर मार दी, तो जो अभाव आता है उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। ध्वंसस्यापि स्व अधिकरण कपाल नाशे नाश एव। अब न्याय वाले क्या कहते हैं कि प्रध्वंसा भाव नित्य होता है, ठीक है, लेकिन वेदांती ऐसे नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि प्रध्वंसा भाव नित्य होते हैं, हम कहते हैं प्रध्वंसा भाव का भी नाश होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नित्य रह जाएगा तो ब्रह्म जैसा है वैसे प्रध्वंसा भाव भी रह जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब ध्वंस रहेगा उसके अधिकरण में, तो जब अधिकरण का नाश हो जाएगा तो उसका भी नाश हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।